डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, कुरान में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है जितना कॉन्ट्रडिक्शन किसी दूसरी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि मोमिन इसे खुदा की आसमानी किताब मानते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दुनिया के जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, कुरान का तर्जुमा सब अपनी अपनी नज़र से करते हैं और सब एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। समझ में नहीं आता है खुदा इतना नाकाम क्यों है कि जिस किताब को उसने इंसानों के लिए भेजा वही किताब इंसानों के समझ में नहीं आ रही है। बड़े से बड़ा पक्का नमाजी भी कुरान को समझने में नाकाम क्यों है। कभी कभी तो साफ साफ लगता है कुरान में बहुत सी गलत और फालतू की बातें लिखी हैं जो मोमिन इंसान होने की हैसियत से समझते भी हैं, पर वो इस कदर मजबूर हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते हैं। जी दीन इस्लाम साहब, जी क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। जी दीन इस्लाम साहब, पाकिस्तान में तो इस्लामी शरिया नाफिज नहीं है, ठीक है, तो आप अब तक अफगानिस्तान क्यों नहीं गए? पाकिस्तान में क्यों बैठे हुए? वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं। हर आदमी का अपना शख्स अपना मर्जी है। लेकिन यहाँ तो इस्लामी कानून नहीं है ना सर। आप किसी चोर को हाथ नहीं ना काट सकते पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह का कानून तो आप पाकिस्तान में फॉलो नहीं कर सकते ना, तो आप हिजरत क्यों नहीं किया अफगानिस्तान के लिए? तो अफगानिस्तान में क्या कटती है क्या? जी बिल्कुल, वहाँ कानून शरीयत है। वहाँ कानून शरीयत के हिसाब से सारा सब कुछ कानून शरीयत के हिसाब से चलता है वहाँ। पहली चोरी पे अंगूठा काटते हैं, दूसरी चोरी पे उंगली काटते हैं, तीसरी चोरी पे पूरा हाथ काटते हैं अफगानिस्तान में। भाई वीडियोज हैं, उन्होंने खुद चढ़ाई हैं वीडियोज, पकड़ से के देखो ये कर रहे हैं हम अफगानिस्तान में। और आपके यहाँ गर्ल्स कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में? बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज नहीं हो सकते सर आपके यहाँ? क्या बात कर रहे हो आप कैसे ऐसे मुल्क में बैठे हो जहाँ पे लड़कियों को जो है इस तरह से कॉलेज स्कूल भेजा जा रहा है? तो इस्लाम तो कोई मना नहीं करता है। करता है भाई शर्म कर लें। आपने फोटो डाल रखी है हाथ में कुरान पाक पकड़ करके, बाकायदे से ये चीज लिखी हुई है कि आप बिना महरम के बाहर कुरान पे जलेबी भी बनाने ये कुरान पे जलेबी भी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो वकास साहब, आप तो कुरान पे बात करते हैं अक्सर, मुझे जरा आप सूरह अन-निसा की आयत नंबर 97 एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? आप निकालिए 97। सिद्धार्थ, एक दफा इन्होंने पता है क्या कहा था आपकी इस टीम पे कि इस्लाम में लौंडी बाजी है ही नहीं, लौंडियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये मौसूफ है। ये छोड़ दें सर, इनको दूसरे टॉपिक पे मत ले जाए। आज नहीं पुरानी बात बता रहा हूँ। ये आज 97 को ये डिफेंड करेंगे सर। पढ़ के आप डिफेंड कर लें चले जी। तो ये इसी आयत में तो साफ लिखा है, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, जो वफात देते हैं फरिश्ते उसको, ज़ालिमी अनफुसिहिम, ऐसी हालात में कि उसने जुल्म किया अपने ऊपर। क़ालू, फरिश्ते कहते हैं, फ़ीमा कुंतुम, आप लोग किस हालात में थे? जो मरने वाला होता है वो कहता है क़ालू कुन्ना, हम थे मुस्तदअफ़ीन, कमज़ोर फिल अर्ज़, ज़मीन में। तो फरिश्ते कहते हैं क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाह वासिआ, क्या अल्लाह ताला की ज़मीन वासिअ नहीं थी? फतुहाजिरू फ़ीहा, जो आप लोग उसमें हिजरत करते। औलाइक मअवाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम ठिकाना है, वसाअत मसीर, बहुत बुरी जगह है। लेकिन अगली आयत को मुस्तस्ना कराया, अगली आयत पे साथ में पढ़ो ना, इल्लल मुस्तदअफीन, मगर इसलिए मुस्तस्ना है वो लोग जो कमजोर है, मिन रिजाल, मर्दों में से, वन निसा, और औरतों में से, वल विल्दान, और बच्चों से, बच्चों, ला यस्ततीऊना, जो ताकत नहीं रखते हैं, हीलतन, कोई हीली का, वला यहतदून सबीला, और कोई राह भी नहीं पा सकती है। भाई इसी अगली आयत के साथ में पढ़ो, तब आपको मालूम हो जाएगा इसी लोग। अब ये बता दें कि क्या आपके पास ताकत नहीं है कि आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान चले जाएं? नहीं तो फिर क्यों नहीं जाते? मेरे पास नहीं है इस्तिताअत। ये मोमिन कितने मुनाफिक होते हैं अभी आप देखिएगा। अभी ये कह रहा है कि इसके पास सामर्थ्य नहीं है जो ये अफगानिस्तान जा सके, और थोड़ी देर में क्या कहेगा ध्यान से सुनिएगा। ओके, आपके पास ये इस्तिताअत है कि आप नहीं, समीम भाई, इनके पास इस्तिताअत नहीं है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएं, लेकिन इनके पास ये इस्तिताअत थी कि पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया चले गए, है ना वकास भाई? जी वाह, क्या इस्तिताअत है आपकी, जबरदस्त सर। जहाँ भी हो खैर के काम, अच्छे काम करो, अल्लाह ताला सबको जमा करे, जहाँ भी हो। अगली आयत में है, सूरत बकरा में है, ये भी लिखा है ना कि इस्लामिक, ये बता दीजिए, इस्लामिक मुखालिफ, इस्लामिक जो खिलाफत है और इस्लामिक जो शरा है वो नाफिज करने की कोशिश करनी है कि नहीं करनी है उस मुल्क में जहाँ पैदा हुए हो?
ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی کو اللہ نے مرضی دی ہے بھائی، جس کو کرنا ہے میں کرو، کہہ جس رہا کو ہوں نہیں کرنا کرنی نہیں یہاں اچھا اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے تو بتا دیا، فرشتے اس سے سوال پوچھیں گے اس کے مرتے وقت کہ کیوں نہیں کیا، تو پھر مرضی کہاں رہ گئی؟ تو یہ بھی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بھائی تم اپنا فکر کرو، یا نہیں یہ بھی آیت ہے، وہ بھی ہوگی جو تم بتانے جا رہے ہو نا کہ یہ بھی آیت ہے. ابھی فی الحال جس آیت پہ میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب تو دے دو میرے کو، یہ بھی تو ہے. میں نے تو جواب دیا. اگلی جو آیات ہے اس کے پیچھے، اس میں مستثنا کرا یا وہ کمزور لوگ. یہ آدمی شمیم بھائی، یہ آدمی سیدھا جواب نہیں دیتا. یہ جلیبی، یہ پتہ نہیں کیا مسلمانوں کے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ ہے کیا یہ جلیبی بنانا؟ ارے بھائی سامنے جو اگلی آیت ہے اس کو پڑھ لینا بھائی سیدھا. ارے اس میں یار تو لکھا آپ سعودی عرب چلے گئے، ارے بھائی صاحب آپ سعودی عرب چلے گئے، افغانستان جانے کی استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس، تو عرب جانے کی استطاعت کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ ایک منٹ ایک بات بتاؤ، یہ کیا کہتے ہیں نام ان کا کیا ہے، مسلمان بھائی ایک بات بتاؤ کہ عرب جانے کے لیے کس چیز سے گئے تم؟ پیدل چل کے گئے یا تمہارے سرخاب کے پر نکل آئے تھے یا براق پہ بیٹھ کے گئے تھے؟ کس چیز پہ گئے تھے؟ بھائی پاسپورٹ لے کر، ویزا لے کر، ادھر پاسپورٹ لے کر، ویزا لے کر کے اور ایروپلین سے گئے تھے نا. کیا تمہارے پاکستان سے وہاں پہ افغانستان جانے کے لیے تمہارے کو ویزا نہیں ملے گا یا پاسپورٹ نہیں ملے گا یا پھر وہاں تک کے لیے ایروپلین نہیں ملے گی؟ یہ تینوں چیزیں جو تم نے استعمال کی عربی جانے کے لیے، وہ تینوں ہی چیزیں تمہیں وہاں جانے کے لیے بھی مہیا ہو جائیں گی. تو پھر طاقت کیسے نہیں ہے تم میں، یہ بتاؤ. بھائی افغانستان کا جو حکومت ہے ہر 2-3 سال میں چینج ہو جاتا ہے، وہاں پر ایسا ابھی جو حکومت ہے اس میں جا سکتے ہو یا نہیں؟ بھائی میں کیوں جاؤں ادھر؟ سنا آپ سب نے. اب یہ کہہ رہا ہے افغانستان کیوں جائیں، کیونکہ اسے معلوم ہے جہاں اسلامی قانون ہوگا وہاں انسان کو انسان نہیں جانور سمجھا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جتنا بڑا مومن ہوگا وہ اتنا ہی بڑا منافق ہوگا. نہ تو یہ نیت پہ آ گئے نا تم، نیت پہ آ گئے نا، تو اس میں تو نیت نہیں ہے. ایک سیکنڈ ہماری نیت نہیں ہے. ایک سیکنڈ بھائی، ہاں مجھ سے اللہ، ایک سیکنڈ بھائی، ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ارے میرے بھائی یہ بتاؤ، سنو ابھی تم طاقت کی بات کر رہے تھے، تو یہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ تمہارے پاس طاقت جتنی تھی جس سے تم عرب گئے ہو اتنی ہی طاقت لگتی تمہیں افغانستان جانے کے لیے. اب تم کہہ رہے ہو کہ میں کیوں جاؤں، تو بات یہاں نیت پہ آ جاتی ہے. نیت پہ میں تم کو بتا دیتا ہوں، اسی آیت کی تفسیر اگر پڑھو گے تو اس میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے ہجرت کرنی شروع بھی کر دی تو اگر ہجرت کے راستے میں تم مر گئے تو پھر تمہارے اللہ تعالیٰ تم سے یہ دیکھیں گے کہ تم جس طرف جا رہے تھے اس طرف زیادہ تھے یا جس طرف سے چلے تھے اس طرف زیادہ تھے. تو اگر تم جس طرف سے چلے تھے اس طرف زیادہ تھے، یعنی تمہاری نیت بھی اگر ہو، پھر بھی تم اگر آدھے راستے نہیں پہنچے ہو تو بھی تمہیں جہنم عطا کی جائے گی. اور اگر تم آدھے راستے پار کر چکے ہو اور تمہاری نیت تھی، تب تمہیں کہا جائے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے اس کو جنت میں تھوڑی سی جگہ دے دیتے ہیں. سمجھ میں آئی تمہیں بات؟ اب کہاں کے دکھاؤ اس بات کو. یہ اور آیاتوں سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اور آیات سنو، اس سے اور آیتوں سے اگر تم سنو اگر اور آیتوں میں تم یہ دکھا رہے ہو نا کہ باقی آیتوں میں اس کی الٹ بات لکھی ہوئی ہے، تو دراصل تم اسے بچا نہیں رہے ہو. دراصل تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تمہارے قرآن میں کانٹراڈکشن ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے تمہارا بے حد شکریہ. تھینک یو، آئی ریسٹ مائی کیس. بھائی تھینک یو اپنے پاس رکھو. میں آپ کو قرآن کی آیات بتا دیتا ہوں، اس میں صاف لکھا ہے کہ بھائی اللہ کہتا ہے کہ تمہارا اپنا فکر کرو، بس تمہارا ذمہ داری نہیں ہے کسی اور کو. کانٹراڈکشن قرآن میں کانٹراڈکشن ہے یہ. پھر یہ اللہ کہتا ہے جس نے جو کیا اس کا اوپر اسی کے اوپر رہے گا، کسی دوسرے کے اوپر نہیں. کانٹراڈکشن. آپ نے ہجرت نہیں کیا، ایک منٹ، آپ نے ہجرت نہیں کیا، اس کا سزا آپ کو ہی ملے گا، اور اس کا سزا کیا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے. بھائی میں پاکستان میں ایک سیکنڈ بھائی، میں پاکستان میں الحمدللہ 5 ٹائم کا نماز پڑھتے ہو، زکات دیتے ہو، ہر چیز کا. اس میں کیا ہے؟ آپ نے چور کا ہاتھ کاٹا کبھی؟ آپ نے اگر کوئی چور پکڑ لیا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے آپ؟ بھئی یہ جو علماء کرام ہے ان لوگ کا کام ہے، جو قاضی ہے، جو کورٹ ہے، ان کا کام ہے، میرا کام تھوڑی ہے. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا وقاص؟ تمہارا ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیسے آدمی ہے؟ اچھے آدمی ہیں؟ دین کو جانتے ہیں؟ تم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یا ہاں یا نہ جواب دینا. ہاں الحمدللہ وہ تو بڑے اچھے آدمی تھی. یہ مومن اتنے بڑے ڈنگر ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے اس سمے یہ ڈاکٹر اسرار احمد کو اچھا آدمی بتا رہا ہے، ابھی دیکھیے گا کیسے پلٹی مارے گا. اوکے، اب ذرا اپنا میوٹ کر لیں، اور تمہاری نماز اور تمہاری زکوٰۃ اور تمہارے روزے اور تمہارے حج سب کا جواب تمہیں اب ملنے والا ہے. ساتھی کا سائل نہیں کیا. اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں جاتا.
अल्लाह मैंने अपने बच्चों को भी इसी काम के लिए लगा दिया। मैंने उनकी दुनिया से बढ़कर उनकी आखिरत की फिक्र की। नहीं कर सका, आगे कुछ नहीं हो सका तो मैं बेबस हूं। मैं कैसे माहौल में रह रहा हूं जिसमें अल्लाह का दिन गालिब नहीं। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, रोजा रख रहा हूं, मैं शराब नहीं पीता, मैं सूअर नहीं खाता। चलो मैंने अपना अकाउंट जो है बैंक में जो है करंट अकाउंट रखा हुआ है, मैंने कोई सूद नहीं लिया, मैं सूद लेना चाहता हूं, क्या करूं? अकेला चना पहाड़ को तो नहीं फोड़ सकता, पूरा निजाम तो मेरे बदलने से नहीं बदल जाए। तो मैं तो रहा 40%, 50%, 60%, 70% काफिर का काफिर, वस्तु मखरज। तुम्हारे इसरार अहमद कह रहे हैं कि तुम नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज करते हो, ज़कात देते हो, सूद भी नहीं लेते, इसके अलावा बैंक अकाउंट जो पैसा आता है इंटरेस्ट का वो भी नहीं लेते, फिर भी तुम 40, 50, 60% काफिर हो। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा इसरार अहमद कह रहा है। आगे सुनो। बड़ी प्यारी हदीस है वो जिसमें अल्फाज आते हैं। हुजूर ने फरमाया इन्नहा सतकून फितनतुन, एक वक्त आएगा तो बड़ा फितना होगा। हज़रत अली फरमाते मैंने फौरन अर्ज किया मल मखरज मिनहा या रसूल, अल्लाह के रसूल ये बताइए उससे निकलने का रास्ता कौन सा है? ये नहीं पूछा क्या फितना होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, किधर से आएगा, कुछ नहीं, निकलने का रास्ता बताइए। बल्कि एक और रिवायत इस हदीस की इससे भी ज्यादा प्यारी है कि असल में हज़रत जिब्राइल ने कहा हुजूर से, या मोहम्मद उम्मतक बादक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी सोचा है तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मत का क्या बनेगा? तो हुजूर पलट कर सवाल करते मल मखरज मिनहा या जिब्राइल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम तुमने ऐ जिब्राइल मेरे सामने रखा है, तो आप ही बताएं इससे निकलने का रास्ता क्या? काला किताबुल्लाह, तो पूरी हदीस फिर वही है, किताबुल्लाह फीही खबरु मा क़ब्लकुम व नबअु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम व हुवा ज़िक्रुल हकीम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। इसका मखरज क्या ये है असल में मेरे, अगर तो ये बात समझ में आ गई, इसके लिए तसव्वुर समझ लीजिए, हमारे दीन में कफारे का एक तसव्वुर है। आपने रोजा तोड़ दिया तो टूट गया, क्या करूं? जुड़ तो नहीं सकता। कब अशकों से जुड़ सकता है? जो टूट गया सो टूट गया। मोती हो के शीशा जाम के बुल, जो टूट गया सो टूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे, वो तो टूट गया, लेकिन उसका कफारा दे दिया। कफारा है, कसम खाई थी, ये नहीं है कि आप तोड़ नहीं सकते, गलत खा बैठे, तोड़ो कफारा। आज मैं इस लफ्ज़ कफारा के हवाले से आपके सामने बात कर रहा हूं। अब मुझे अल्लाह ने पैदा कर दिया इस दौर में, किसी को हिंदुस्तान में पैदा किया है, किसी को इंग्लिस्तान में किया है, किसी को अमेरिका में किया है, किसी को पाकिस्तान में किया है, कुछ को पाकिस्तान पहुंचा दिया है, चाहे जबरदस्ती चाहे अपनी मर्जी से, किसी को यहां पहुंचा दिया है, चाहे किसी भी नियत और किसी भी इरादे से। लेकिन अब है कहीं है, क्या करें? कोई कफारा होना चाहिए, तो मकसद है, बस यही कफारा है। फिर नोट कर लीजिए, उस माहौल से सिवाय सबसिस्टेंस लेवल के और कुछ हासिल मत करो, और उस सबसिस्टेंस लेवल पर भी जो कुछ तुमने खाया पिया है और सांस लिया है, जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उसका मैक्सिमम उस जिहाद में सर्व कर दो कि इस निजाम को बदल। तुम्हारी ये जिद्दोजहद, तुम्हारी ये कोशिश कफारा बन जाएगी उसका। माज़रतन इला रब्बिकुम, माज़रत पेश कर सकोगे अल्लाह, मैंने उस निजाम के साथ रिकंसाइल नहीं किया। अल्लाह, मैंने अपनी तवानाइयों और अपनी मेहनतों से ना अपने लिए कोई जागीर बनाई, ना अपने लिए जायदाद बनाई। अल्लाह, मैं कोई दौलत छोड़कर नहीं था। अल्लाह, मैंने अपने बच्चों को भी इसी काम के लिए लगा दिया। मैंने उनकी दुनिया से बढ़कर उनकी आखिरत की फिक्र की। नहीं कर सका, आगे कुछ नहीं हो सका तो मैं बेबस हूं। हजरत नूह भी तो बेबस थे, क्या कर गए? लेकिन अगर किसी भी दर्जे में रिकंसिलिएशन है, कंपैटिबिलिटी है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें फलने फूलने और फैलने का बंदोबस्त कर रहे हैं, यू आर डूम्ड। एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय अ बिग जीरो और विल बिकम अ जीरो। ये है जो मैं समझता हूं। इसका नाम है जिहाद। कांस्टेंट फ्रिक्शन, कांस्टेंट स्ट्रगल। जान माल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बोला बकवास, और क्या बकवास करनी है तुमने? देखो भाई, बहुत से उलमाए किराम गुजर चुके हैं और भी आएंगे, लेकिन कुरान करीम हमारे सामने है, उसने जो कुछ बताया हमें उसी पर चलना होगा। कुरान कहता है, अरे डॉक्टर इसरार साहब गलत कहे कि सही कहे, आप ये बताओ। ठीक है यार, मुझे कोई लेना देना है, हमारे सामने कुरान है। गलत कहे कि सही कहे? अरे भाई बात लेना देना है, बात सुन लिया करो भाई, बात सुन लिया करो। अरे वो गलत कहा कि सही कहा, आप ये बता दो। अभी 2 मिनट पहले इसार अहमद को इसने सही बताया था, देखिए अब कैसे पलटी मार रहा है। यही है इनका घटियापन। मोमिनों का दोगलापन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अरे मुझे किसी फतवा नहीं देना यार।
किसी के ऊपर अरे गलत भाई, क्या वो गलत तुमसे काम नहीं क्या तुमको वीडियो दिखाने से पहले मैंने नहीं पूछा था कि डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने बोला वो बहुत अच्छे आदमी थे, मैं उनको सही मानता हूँ। सही बोलोगे उनको? अरे भैया कुरान की आयत तो सुन लेना, फिर आप फैसला करो। सही बोलोगे डॉक्टर इसरार अहमद को या गलत बोलोगे? अरे भाई वो सही था, चलो, लेकिन कुरान की आयत को सामने रखो ना। ओके, डॉक्टर कुरान इसरार की अहमद आयत अगर सही, ओके ओके, डॉक्टर इसरार अहमद सही थे तो फिर सही थे, अब गलत कैसे साबित करोगे कुरान की आयत से उनको? एक सेकंड भाई, चलो हम कुरान की आयत देखते हैं वो क्या कहते हैं। सूरत निसा मैं की क्या कह आयत, रहा हूँ, उसके एक खिलाफ है। डॉक्टर जो आप खुद आयत पेश करने भाई वाले हैं वो डॉक्टर इसरार के खिलाफ है कि उनके मुवाफिक है? भाई आप खुद फैसला, मैं 2 आयत तुम्हारे सामने रखता हूँ कि अल्लाह क्या कहता है, आप फिर खुद फैसला करो, क्या मुश्किल है। मैं सूरत आपसे पूछ निसा रहा हूँ, मैं 111, एक आपसे पूछ सेकंड, रहा हूँ, जो आप आयत, एक मिनट, जो आप आयत बताने वाले हैं उस आयत के खिलाफ है डॉक्टर इसरार अहमद या उसके मुवाफिक है? ये तो जब मैं बताऊंगा आयत तब आपके समझ में आएगा ना मेरे भाई। आपको तो पता है ना, बिना बताए ही मुझे, आपको तो पता है ना कि वो उसके खिलाफ है कि उसके साथ है? मुझे बता दे बस इतना, फिर बताएं आयत खिलाफ है कि साथ है? तो आप खुद फैसला करो ना। खिलाफ है कि साथ है? भाई उस आयत में साफ साफ लिखा है, वो मैं उस आयत के खिलाफ है कि साथ है डॉक्टर इसरार अहमद? मरने से पहले पढ़ा रहे हो ना। डॉक्टर इसरार अहमद उस आयत के खिलाफ है कि उस आयत के साथ है? मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई वो उस बहुत दफा हो जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। देख रहे हैं आप इनकी हकीकत, ऐसे नंगे होते हैं ये कह रहा है डॉक्टर इसरार अहमद सही है, लेकिन आप कुरान की आयत देखो, लेकिन का मतलब लगा रहे हो तो फिर ये कह रहे हो कुरान की जो आयत है वो कुछ और कह रही है। अगर डॉक्टर इसरार अहमद तुम्हारी अगली देने वाली कुरान की आयत के खिलाफ बात कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट गलत हो गया, सही नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान के खिलाफ कोई भी सही नहीं हो सकता। और अगर वो कुरान की उस आयत के खिलाफ नहीं है तो फिर तुम कोई भी आयत देना तुम्हारा बेईमानी है। क्यों दे रहे हो अगर वो सही है तो? जरूरत ही नहीं ना कुरान की आयत देने की, यहाँ 2 ही स्टेटमेंट बनते हैं, सही है या गलत है, बात खत्म। अब अपना कुरान अपने आगे रखो, अपना पूरा दीन अपने आगे रखो और फिर मुझे बताओ कि डॉक्टर इसरार सही है कि गलत है। जब तुमने ये कह दिया कि वो सही है तब तुम्हारा पूरा दीन, पूरी कुरान उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती। अगर जरा सी भी चीज कॉन्ट्रडिक्ट करेगी तो वो गलत हो जाएगा। अब दोनों में से एक बात माननी पड़ेगी, या तो इसरार अहमद को गलत मानना पड़ेगा या तो कुरान की आयत देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों शमीम भाई? तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। इस्लामिक कर से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।